हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान के बारे में। मारिया खान का एक शॉर्ट वीडियो आया था उसके चैनल पर जिस दिन उसकी बर्थडे थी 9 अगस्त को। उस दिन उसने बताया कि वो अपनी बर्थडे पे कम बैक कर गई है। अच्छा जी, देखो उसके कम बैक पर काफ़ी सारे लोग खुश हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो मारिया खान के चैनल से जुड़े हैं, आप देखो जितना भी बोल लो कि उसके फादर की मेहनत है या जो भी है, लेकिन जो एक पहचान है वो उसके फादर की अपने चैनल पर अलग है, लेकिन मारिया की पहचान अपने चैनल पर अलग है। कल को कोई ये बोलेगा कि मैं मारिया को रिप्लेस करके बैठा हूँ, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि चेहरा और जो आवाज़ है वो मारिया खान की है। लोग मारिया खान को देखना और सुनना दोनों चाहते हैं, तो लोगों को जो पसंद है वो मारिया खान पसंद है मारिया खान के चैनल पर। हाँ, बहुत सारे लोगों का फेवरेट उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी अम्मी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड वो जो चैनल है वो मारिया खान का अपना चैनल है। तो काफ़ी सारे लोग तो खुश हैं उसके कमबैक से, लोग पसंद कर रहे हैं कि उसका कमबैक हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर उस कमबैक पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ये कमबैक था जब आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी। और मैंने ये चीज़ पहले ही कही थी कि कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी ये चीज़ें। भाई डिफरेंसेस आ जाते हैं माँ बाप में, बच्चों में डिफरेंसेस, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है माँ बाप में और बच्चों का डिफरेंस आ जाना, किसी बात पर उनका बहस कर जाना या उनसे नाराज़ हो जाना या उनसे नाराज़ होकर कुछ दिन के लिए बात बंद कर देना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो पहले के ज़माने में ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि अपने माँ बाप से बहस की जा रही है। आजकल इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं कि भाई बच्चों के अपने ओपिनियंस होते हैं, आजकल बच्चों को तरजीह दी जाती है, और ठीक है, मुझे भी लगता है कि भाई उनका भी अपना हक है। पहले के माँ बापों का ये था कि भाई उनकी लाइफ पर, मुझे ऐसा लगता था जैसे बच्चों की लाइफ पर उन्हीं का हक है, वो हर तरीके से उनको यूज़ करते थे, हर तरीके से जो है वो उनको जो है वो चलाने की ट्राई करते थे। लेकिन अब के पेरेंटिंग के दौर में डिफरेंस आया है, अब पेरेंटिंग का चेंज हुआ है तरीका, ये तरीका चेंज हुआ है। देखो तरीके तरीके होते हैं ना, हर एक जो है सदी के अंदर आपको हर एक चीज़ डिफरेंट नज़र आती है। तो ये जो पेरेंटिंग का तरीका है ये चेंज हुआ है। कुछ लोग उस पेरेंटिंग को ठीक बोलते हैं, कुछ लोग इस पेरेंटिंग को ठीक बोलते हैं, बट अभी हम पेरेंटिंग पे नहीं जाएंगे कि कौन सी पेरेंटिंग ठीक है, कौन सी पेरेंटिंग सेफ रही है। बात सारी घूम फिर कर यही है कि जब एक डिफरेंस आया था आप दोनों के दरमियान, आपने उसको सोशल मीडिया का मुद्दा बनाया। ठीक है, मुद्दा किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया। मैं मानती हूँ ऑडियंस ने हज़ारों सवाल पूछे थे, लेकिन इतने आप इनोसेंट नहीं थे कि आपको ये बोलने की ज़रूरत थी जिस तरीके का आपने पूरा मुद्दा बनाया है। आपने बहुत बंद अल्फाजों में बातें कही हैं, लेकिन आपने कही हैं, आपने उंगलियां उठवाई है, और आज आप क्या कर रहे हो? सारा टोकरा आकर ऑडियंस पर सर पर दे रहे हो कि ये सारा, चाहे वो आपके बेटे ने दिया हो, चाहे वो आपने खुद ने दिया हो, हमारी फैमिली को तोड़ दी। आपकी फैमिली को ऑडियंस ने तोड़ा? नहीं, आपकी फैमिली को ऑडियंस ने नहीं तोड़ा, आप लोग के डिफरेंसेस ने तोड़ा। आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। आपकी बेटी अगर उस टाइम पर कोई चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, उसको कुछ दिन का ब्रेक चाहिए था। मैं शुरू दिन से चिल्ला चिल्ला के यही बात कह रही थी कि इतना तमाशा करने की ज़रूरत थी ही नहीं। और ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी वाली जो मुझे थोड़ी सी बू है ना, वो मुझे आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन ब्लॉगर से हम किसी किस्म की भी कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते। प्लान कंट्रोवर्सी इसलिए कि देखो आज इतने टाइम बाद, जिस दिन उसकी बर्थडे थी उस दिन उसको कमबैक आ गया। जो बंदी पिछले 1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया का मुंह नहीं देखना चाह रही थी, सोशल मीडिया पे आना नहीं चाह रही थी, अचानक उसको अपनी बर्थडे वाले दिन याद आ गया कि मुझे तो सोशल मीडिया पे वापसी आना है। इतनी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है जितना समझा जा रहा है। ठीक है, ऑडियंस को पता है कि क्या चीज़। अगर आप उसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमें तो ये रिकॉर्डेड वीडियो लग रही है, क्योंकि लोग शर्ट्स मिला रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें मिला रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और वहीं पर जो उसके फादर की वीडियो है वो टाइमलाइन जो ऊपर नीचे हैं, क्योंकि जो उसके फादर का बैकग्राउंड था वो भी आपको सेम दिखा होगा। तो ये वहीं से ये कंट्रोवर्सी उठना शुरू हो गई थी और उसको प्लान कंट्रोवर्सी का नाम दिया जा रहा था। अब ये प्लान है या नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ाना कंट्रोवर्सी तो है। और ये जो हरकत की जा रही है ना, मतलब हर चीज़ का टोकरा अगर आप सोशल मीडिया पर हो, उस पर ऑडियंस पे आके फाड़ दो, ऑडियंस पे आके बिल फाड़ दो कि ऑडियंस कर रही है। भाई ऑडियंस ने सीसीटीवी कैमरा लगाया नहीं, आपने जो वियर्ड पोजीशन में जो मारिया को दिखाया, जो वियर्ड चेहरे के साथ जो आपने जिस चीज़ पर मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, वो किसने दिखाया? वो हमने आपके सीसीटीवी फुटेज से आपकी फुटेज जो है वो लीक की थी? नहीं, आपने खुद उसको जो है वो एडिट किया था, और आपके बेटे के मुताबिक सारे काम जो है वो आप करते हो, यानी उसके फादर करते। तो ये सब कुछ किसने दिखाया? उसके फादर ने दिखाया। तो उसके बाद ऑडियंस पे क्यों इतना ब्लेम, क्यों इतना ज़्यादा ऑडियंस पे गुस्सा कि मेरे बारे में हेट फैलाया गया, मेरे बारे? अरे भाई जो दिखेगा ऑडियंस बोलेगी। अब तुम बोलो कि मैं अगर एक उसमें दिख रही हूँ, एक सटल फेस के साथ दिख रही हूँ, एक ऐसे फेस के साथ दिख रही हूँ कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है, और ऑडियंस उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में ले, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा ऑडियंस को दिखेगा ऑडियंस वैसे ही रिएक्ट करेगी। और ऑडियंस चिंतित थी आपको लेकर के, आप क्यों वीडियो नहीं बना रही हो, आपको क्या हुआ है, आप अचानक क्यों सोशल मीडिया से गायब हो गई हो? इसका सिंपल सीधा हल था कि आपके फादर आकर या आप खुद आकर एक वीडियो बनाती कि मैं कुछ दिन ब्रेक ले रही हूँ, मेरे गाँव में शादी है, मैं उस शादी को एंजॉय करने जा रही हूँ, ख़त्म हो जाती कहानी। कोई हल्ला नहीं मचता। सोशल मीडिया है, यहाँ पे सबको पता है कि एक इंसान थक जाता है, 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते ब्रेक लेना चाहता है,
जब आप सोशल मीडिया पे इतने टाइम से काम कर रहे हो तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, और कभी कभार वो ब्रेक लंबे भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, जो सोशल मीडिया से थोड़े दिन गायब होते हैं जब उनके घर में शादी होती है या उनको किसी फंक्शन में जाना होता है, या वो किसी ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ उनको थोड़ा सा सिग्नल के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप भी बोल सकते थे कि गाँव जा रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे भी इंजॉय करना है, मुझे सोशल मीडिया से टोटली ब्रेक लेना है, मुझे इस टाइम पर सिर्फ एक इन्जॉयमेंट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। आप इस चीज़ को हल्ला बनने ही ना देते, लेकिन आपने खुद प्लेट में रख के पेश किया कि ये लीजिए, ये हमारे घर की कॉन्ट्रोवर्सी है, ये हमारे घर की बात है, आप इस पर बात कीजिए। मतलब आप चाहते हैं हम अपने घर की बात भी बताएं और लोग उस पर रिएक्ट भी ना करें, लोग उसको पॉजिटिव तरीके से ले। पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ नहीं ली जाती, और जब बात आपकी खुद की जवान औलाद पे थी तो उसका तो मुझे लगता है कि जो भी जितना भी मतलब सेफ्टी कंसर्न था वो आपको खुद रखना चाहिए था। मतलब आपको नहीं, आपने खुल के कुछ नहीं बोला, मैं नहीं बोल रही आपने खुल के बोला है, लेकिन आपने जो हिंट बाय हिंट दी हैं चीज़ें, वो इतना तो ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है ना, वो उस हिंट को कैच कर रही है, वो उस चीज़ को पकड़ रही है। फिर एक हिंट के ना 10 मतलब निकलते, ऑडियंस ने उन 10 के 10 मतलब निकाले हैं। आई नो कभी कभार ऑडियंस बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाती है, बट एट द एंड अगर आपकी कंट्रोवर्सी देखा जाए तो उस कंट्रोवर्सी को, वो जो घर की बातें हैं वो सारी आपने खुद निकाली हैं, आपके बेटे ने आके बातें की हैं। मतलब ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि उनके बेटे ने इतना कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप देखो तो सारा का सारा जो टोकरा है वो मारिया के दोस्तों के ऊपर फोड़ा गया, और मारिया की ब्रेन वॉश पे फोड़ा गया कि मारिया जो है वो नहीं समझ रही है, और ये सारी चीज़ें हैं। शुरू दिन से ब्लेम जो है वो ऑडियंस पे किया जा रहा है, तो बात सारी घूम फिर कर यही है। चलो ऑडियंस ने बहुत सारी बातें की हैं, 50 बातें की, 100 बातें की, लेकिन वो बातें अगर दी हैं तो वो किसने दी है? सोशल मीडिया पे। आप पिछले 8 साल से सोशल मीडिया पर, आपको सोशल मीडिया का सब पता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो चीज़ों को लेगा, किस तरीके से वो बात करेगा। और जब बात एक जवान बेटी पर हो तो शायद लोग बोलने से पहले भी नहीं सोच रहे होते हैं कि भाई क्या होगा, और उस पर जब आप इस तरीके की हिंट्स दे दो तो फिर आप भूल ही जाओ, फिर तो आप एक इंसानियत की उम्मीद रख ही नहीं सकते। ठीक है, एक तो इंसानियत की उम्मीद, क्योंकि ये सोशल मीडिया भाई ये किसी का सगा नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत सारे इंसानियत दिखाएंगे भी और बहुत सारे नहीं भी दिखाएंगे। सोशल मीडिया का यही तो नुकसान है ना, लोगों को और क्या नुकसान है? सोशल मीडिया किसी के घर पे चला जाता है कोई नहीं ना, सोशल मीडिया का नुकसान ही यही है कि यहाँ पर अनफिल्टर्ड बातें हो रही होती हैं, कोई कुछ नहीं सोच रहा होता लिखने से पहले, यही तो होता है सोशल मीडिया। अभी जब उसने अपनी बर्थडे पर कम बैक किया है, और इस कम बैक का तकरीबन लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था भी, अगर आप उसके पहले के कमेंट्स देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा था कि मारिया जो है वो अपनी बर्थडे पे कम बैक कर लेगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि मारिया अपनी बर्थडे पर कम बैक करेगी। और वो कम बैक में वो ये बात कह रही है कि जाहिर सी बात है, मेरे फादर है और बाप से ज़्यादा प्यार कौन करता है। मैं बोलती हूँ ये कंट्रोवर्सी फेक ना भी हो, ये प्लान ना भी हो, ये कंट्रोवर्सी शायद रियल हो, सब कुछ हो, बट आपके टाइमलाइंस एक तो बहुत ज़्यादा अनमैच है, आपके बैकग्राउंड वीडियो के बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब है। कभी किसी वीडियो में आपका ग्राउंड बोल रही हूँ, गाँव वाला बैकग्राउंड है, आप गाँव बाद में रहे हो, ये सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम इसको मतलब जब एक सोशल मीडिया पे ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जो है वो इग्नोर करने वाली होती है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। सेम तरीके का जो है वो कंटेंट लग रहा है, फेक कंट्रोवर्सीज जो बनती है व्लॉगर्स की वो लग रही है, और ये चीज़ लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप इस तरीके की कंट्रोवर्सीज जो है वो करोगे, तो ये चीज़ है। खैर उसका कमबैक हुआ है, आई होप कि वो वापसी जो है अपने घर चली जाए, या जो भी सीन है उसकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, लोग भूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं भूलेंगे, आज नहीं कल इस कंट्रोवर्सी को लोग भूल जाएंगे, लोग भूल भी जाएंगे कि इन दोनों के माँ बाप के बीच में क्या हुआ था, और शायद ये खुद भी भूल जाएंगे। अगर इनकी ये सारी चीज़ें रियल भी होंगी तो खुद भी भूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चे हो करते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, माँ बाप गलतियाँ करते हैं, ज़िंदगी भर रिश्ते कभी किसी से ख़त्म नहीं होते। कहते हैं ना, खून का रिश्ता कभी किसी से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन यही है कि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर याद रखी जाएगी। अगर कल को कुछ ऐसा होता भी है जो रियलिस्टिक की तरफ लगता है, लेकिन लोग उस पर भी डाउट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अब कहीं ना कहीं डाउटफुल और बहुत खतरनाक किस्म का डाउटफुल बन चुकी है। क्योंकि ये जो मारिया का कमबैक रहा है वो काफ़ी सारे लोगों को डाउटफुल लग गया। रियल भी हो, मैं बोल लूँ चलो 50% रियल भी है, नहीं बोल रहे हम कि ये फेक है या इन्होंने प्लान कंट्रोवर्सी की है या उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे लाने की नीड नहीं थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू दिन से ही है, और आज भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू ही है। और जो मारिया का कमबैक है वो हमने पहले भी कहा था कि मारिया कमबैक करेगी सोशल मीडिया से। और अच्छा जी, जो बातें हो रही थी कि उसके फादर उसको सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं, या उसके फादर जो है वो नहीं चाहते, उसका तो सपना है कि वो एक बड़ी यूट्यूबर बने, ये सारी चीज़ें, तो दोबारा से कमबैक हो गया। फिर ये सब कुछ सिर्फ अजीब बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ अजीब व गरीब हरकतें करी जा रही थी और कुछ नहीं था।
आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और ये वीडियो क्यों लोगों को लग रही है कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो शर्ट्स की वजह से लग रही है, वो कुछ चीज़ों की वजह से लग रही है, वो मारिया की आवाज़ की वजह से लोगों को फील हुई है। उसका बर्थडे का व्लॉग भी आया है जिसके अंदर वो सरप्राइज़ वगैरह तो जो भी था इसका बर्थडे का दोबारा जो मिनी व्लॉग है वो एक और भी आया हुआ है जिसके अंदर वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नज़र आ रही है कि मैं अपनी दादी को यहाँ लेके जा रही हूँ। तो ये भी वीडियो है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।